नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे चैनल सोशियोलॉजी विद कृष्णा में तहे दिल से आप लोग को स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक होने जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, जो हायर एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार बीपीएससी 4.0 बिहार की जो अभी आने वाली है वैकेंसी, नेट एंड जीआरएफ एंड आपको जो है ऑल ऑल द स्टेट लेवल का, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, है ना, एनी स्टेट में जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस, मैक्सिमम एक से दो क्वेश्चन एकदम 110% ही आने वाली है जो VVI है। आइए बोर्ड के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ। भूमिका संघर्ष, व्हाट इज भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? भूमिकाओं संघर्ष से तात्पर्य यह है दो या दो से अधिक भूमिकाओं, जब किसी व्यक्ति पर एक ही समय पर में दो भूमिकाओं निभाने का दबाव हो, उसे ही भूमिकाओं संघर्ष या भूमिकाओं द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व कहलाता है जब एक ही समय पर दो भूमिकाएं आपस में किया जाता है और यह लेफ्ट करे या राइट करे, ए करे या बी करे, आपस में एक माइंड पर को जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही भूमिकाएं संघर्ष कहते हैं। आइए, आप प्रश्न पूछ सकता है, खासकर यूजीसी नेट बीपीएससी 4.0 टेट की स्पेशल जो आने वाली है एग्जामिनेशन के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी आ सकती है और इनडायरेक्ट भी आ सकती है। और अक्सर देखा गया है कि यूजीसी नेट जो है तो बनाने का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है आपको अंडरस्टैंडिंग करने जा रही है। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तो आप जो है एक प्रश्न को भी हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको जो है PYQ बनाना ही पड़ेगा, MCQ क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। कि MCQ ऐसा है, आपको जो है नहीं 10-12 प्रश्न जो ऐसा है क्वेश्चन है तो लगातार मतलब कि कॉपी द पेस्ट पूछ देती है। ठीक है, पहली। दूसरी बात यह है, PYQ आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। PYQ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन का जो है उस किस प्रकार हम रिकवर करें। आप ये जानकारी होना चाहिए PYQ से, वो भी प्रैक्टिस करें आप। PY जैसे कि आप कार्ल मार्क्स हो गया, रेड की ब्राउन्स हो गया, मोल्स्की हो गया, और आपको हो गया गॉफमैन हो गया, रेड आपको फिर कार्ल मार्क्स। फिर आपका एक है GH मीट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है GH मीट जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आई और मी के बारे में ही पूछता है। आई इंपॉर्टेंट है या मी, मतलब कि आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछती है। नेट का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खासकर क्वेश्चंस है। आइए, इसमें से आपसे जो है ऑप्शन ए है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, ये है भूमिकाओं संघर्ष। भूमिकाओं संघर्ष से तात्पर्य है दो या दो से अधिक भूमिकाओं, जब किसी व्यक्ति पर एक ही समय पर दो भूमिकाओं निभाने का दबाव हो, उसे ही भूमिकाओं संघर्ष या भूमिकाओं द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब प्रश्न जो है इस प्रकार आएगी, भूमिकाओं संघर्ष किस समाजशास्त्रियों का है? पूछेगी आपसे भूमिकाओं संघर्ष किस समाजशास्त्रियों का है। पहला ऑप्शन दे देगा आपको, GH मीट दे देगा, बी में दे देगा RK मटन दे देगा, सी में दे देगा RK ब्राउन दे देगा, डी में दे देगा कार्ल मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब आपका दिमाग में आ गया कि भाई हो सकता है कि कार्ल मार्क्स जो है मतलब कि स्ट्रगल पर वर्क किए हैं, संघर्ष पर वर्क किए हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का यूनिट ही है संघर्ष भूमिकाओं है। मगर यहाँ पूछ रहा है कि एक समय पर दो भूमिकाओं को निभाने का एड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है सस्पेंस कर दिया है। यहाँ अक्सर सस्पेंस क्वेश्चन डालता ही है, खासकर यूजीसी नेट में। आइए, तो आपको तो पहले तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है ये GH मीट रॉन्ग हो जाएगी। आ जाइए, फिर बी में आ जाइए। बी में RK मटन, थोड़ा सा आपको यहाँ पे होल्ड कर देना पड़ेगा। सी में आ जाइए, रेड की ब्राउन किस पर काम किए हैं? कैंसी पर काम किए हैं। ठीक है, तो कैंसी पर काम किए हैं तो बल्कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, आइए, आकार की सिद्धांत किसका है?
तो आर के मटन का ही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हो गया डी, कार्ल मार्क्स। आप ये देखिएगा ना, तो आपको दिमाग में ये आएगा, बस माइंड में सेटअप ये हो सकता है कार्ल मार्क्स होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स भूमिकाओं संघर्ष पर काम किया। बस एक की पॉइंट आप देखिएगा, बस आप लगा दीजिए कार्ल मार्क्स। यहाँ आपका ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आपका रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, तो इसके लिए आपको सस्पेंस में डाल देगा, कार्ल मार्क्स डाल देगा, मतलब इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर के मटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सस्पेंस क्वेश्चन किस तरह का डालता भी है यूसी नेट, और खासकर भी पीएससी 4.0 अभी आने वाली है, उसमें भी डालेगा ही, क्योंकि आप सिलेबस जो है खासकर जो है एपीआई स्कोर हटा रहा है। पीएचडी को जो है एपीआई स्कोर 30% देता था, 5% नेट में देती थी, और जीआरएफ की 2%, अब उसको हटाकर जो भी पीएचडी किया हुआ है, जो नेट क्वालिफाइड है, जो जीआरएफ क्वालिफाइड है, सबको एक बार जो है मेंस एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। और सबको जो 80% कर दिया है मेंस, और 12% कर दिया है आपको, है ना, आपको इंटरव्यू कर दिया है, 8% आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कर दिया है। जब तक आपका बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा, माइक्रो स्टडी नहीं कीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप क्या कर दिया है कि अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कर दिया है कि जो आपको माइंड से ऊपर की चले जाएगी। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट हो गया आपका, समझ गए, ये तो नहीं होगा, जीएच मिट नहीं होगा, रॉन्ग। आपको फिर आर के ब्राउन रॉन्ग हो जाएगी। कार्ल मार्क्स पर आपको सस्पेंस जाएगा, ये सस्पेंस क्वेश्चन डाल संघर्ष, संघर्ष, बस यहाँ से आपको रॉन्ग करना है। इसका आंसर हो गया आपका पी हो गया, आर के मटन। ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष संघर्ष देख के कंफ्यूजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट में है कि एक जज का स्वयं का बेटा है, यदि कटघरे में खड़ा है हो, तो उसके सामने एक तरफ पिता होने का बचाव, दूसरी तरफ दंड 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 देने की, मतलब दंड मतलब कि जज है के रूप में भूमिकाओं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इस इस किस प्रकार की संघर्ष पैदा उत्पन्न होगा, ठीक है। मान लिया कि कोई जज है, ठीक है, और जज जो है, जज का एक बेटा है, ठीक है। एक तरफ वो दंड कर दिया है, किसी प्रकार का अपराध कर दिया गया है, और वो कटघरे में आ गया है, तो आप क्या करें, सजा तो भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, मगर यही है, कानून बराबर तो है, मतलब उसको जो है जो भी आर्टिकल्स लगाएगा, बहुत ही वेटलेस आर्टिकल्स लगाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन बन के आपके, ये क्वेश्चन एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, जो यूजीसी ने पूछेगी, अंडरस्टैंडिंग इसी प्रकार का आती ही है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगी आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगी आपको, ठीक है। पहला हो गया भूमिका पालन, बी हो गया भूमिका ग्रहण, सी हो गया परिस्थिति तनाव, डी हो गया भूमिका संघर्ष आ गया, ठीक है। अब क्या है, एक जज का बेटा है, उसके बाद संघर्ष हो रहा है, किस प्रकार का संघर्ष हो रहा है, बचाव का संघर्ष हो रहा है, ठीक है। और एक सिंपैथी का भी जिक्र कर रहा है अंदर से, कौन, जज अंदर से अंदर जिक्र पैदा कर रहा है कि भाई हम अपना बेटा है और किस प्रकार उसको बचाएंगे, और अपना जो है रोल को, भूमिकाओं को निभाना भी है जज का रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए देखा जाए, भूमिका पालन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भूमिका पालन नहीं करने जा रहा है, ठीक है। बी है भूमिका ग्रहण, किसी प्रकार का भूमिका ग्रहण मतलब क्या, किसी प्रकार का हम मतलब कि नॉलेज नहीं है, और उस नॉलेज को हम सीखना चाह रहे हैं, उसे ही भूमिका ग्रहण कहते हैं या सीखना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ये सीधा ये कुछ ऑप्शन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, कि यहाँ पर ग्रहण सीख नहीं रहे हैं, बल्कि हम वहाँ का जो है एक डिसीजन देने जा रहे हैं, ठीक है। जज एक डिसीजन देने जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए परिस्थिति। आप कंफ्यूजन आपका आ जाएगा, सी और डी में आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना। अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, 180 मिनट मिलते ही है, उसमें आपको फर्स्ट पेपर 100 का और सेकंड पेपर होता है 200 का होता है, और 200 का होता है 180 मिनट में, है ना। अब दोनों प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो खासकर अंडरस्टैंडिंग डाल देता है और कंफ्यूजन डाल देता है, कि अक्सर टाइम एक्सपेल स्टूडेंट को लगे, है ना। और खासकर जानते ही हैं आप लोग कि ऑल इंडिया लेवल का 3% जीआरएफ और नेट 6% देती ही है,
चाहे 15 लाख हो या 20 लाख स्टूडेंट भरे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगी, भूमिका पालन, क्योंकि हम किसी प्रकार का सीख नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ पर सीखने की भी तो जरूरत नहीं है, इसको हटाइए। बी में आइए, भूमिका ग्रहण, है ना, और सी में आइए, भूमिका परिस्थिति। आप परिस्थिति के साथ में यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि परिस्थिति मेरे साथ में है, क्योंकि क्या है परिस्थिति है कि वहाँ वो मतलब कि जज है और बेटा है। ठीक है, परिस्थिति यहाँ पर आपको दिमाग में आ गया, परिस्थिति के साथ कहीं हो सकता है, मगर यहाँ हो जाएगा भूमिका संघर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, भूमिका संघर्ष होगा, ना कि आपका सी नहीं होगा, परिस्थिति की परिस्थिति के साथ नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भूमिका संघर्ष। क्योंकि क्यों, क्योंकि एक ही जगह पर हम जज हैं, बैठे हुए हैं, और मेरा बेटा सामने कटघरे में खड़े हैं और उसको डिसीजन दे रहे हैं, और सारा व्यक्ति बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर संघर्ष पैदा उत्पन्न होगी। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है भूमिकाओं संघर्ष को कम करने के लिए कौन सी भूमिकाओं ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बहुत सारा संघर्ष है, मान लीजिए कि जज है, और खासकर जो है जज का बेटा भी है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत ही उसकी करीबी भी है, उसको भी डिसीजन देना है, तो वहाँ पे देखा जाता है भूमिका संघर्ष को कम करना है। अब कम करने मतलब कि एक ही बेंच में जो है बैठा हुआ है, और उस उसे भी ध्यान देना है, जो अपना है बेटा भी है, और जो स्टूडेंट साइड से बैठे हुए हैं, माने कि आप तो मान लिया कि जो भी नेक्स्ट व्यक्ति बैठे भी हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि उसको बचाव करना है। तो वहाँ पर देखिए कि आपको भूमिका कम करना है, ना कि ज़्यादा करना है, एक्सेस नहीं करना है। तो ए हो गया आपका आदर्शवादी भूमिका, बी हो गया भूमिका ग्रहण, क्योंकि कुछ कुछ कोई भूमिकाओं को हम नहीं सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, बी रॉन्ग हो जाएगा। भूमिकाओं संघर्ष, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रगल, परिस्थिति यहाँ बता रहा है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आदर्शवादी भूमिकाओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदर्शवादी भूमिकाओं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कम की बातें बता रही है, ज़्यादा नहीं बता रही है, स्ट्रगल एक्सेस नहीं बता रही है, लो की बात बता रही है। ठीक है, इसका हो जाएगा आदर्शवादी भूमिका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है, इससे पीछे जो है दिसंबर में भी एग्जाम में आया हुई है, भूमिकाओं संघर्ष कम करने के लिए कौन सी भूमिकाओं को अपना अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है भूमिकाओं ग्रहण। व्हाट इज भूमिका ग्रहण किसे कहते हैं, हो गया विशिष्ट भूमिकाओं का सीखना या निभाना को ही भूमिकाओं ग्रहण कहलाता है ना। अब तो क्वेश्चन तो यहाँ पे है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट होके पार्सन का हाथ है, किसने कहा, तो कौन थिंकर है, तो पार्सन, है ना। आप ये नहीं लगा दीजिए, रेड की ब्राउन नहीं लगा दीजिएगा, मीट नहीं लगा दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में देगा आपको मीट, ए में दे देगा मीट, बी में दे देगा आपका आर के मटन दे देगा, सी में दे देगा आपको रेड की ब्राउन दे देगा, और डी में दे देगा आपको कार्ल मार्क्स दे देगा। और कभी कभी क्या होता है कि 5 9 क्वेश्चन भी डाल देता है, आजकल तो क्रेज बढ़ गया है, 5 6 बढ़ा दिया है, जैसे जैसे कंपटीशन का हाई लेवल बढ़ रहा है, स्टूडेंट का संख्या बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो 4 5 लाइनर क्वेश्चन बढ़ा रही है। ठीक है, ऑप्शन बढ़ा रही, सॉरी ऑप्शन बढ़ा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्सन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हो गया परिस्थिति तनाव किसे कहते हैं। परिस्थिति तनाव, जब दो विभिन्न परिस्थितियों से जुड़े हुए विभिन्न दायित्व के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न 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 हो, उसे ही परिस्थितियों तनाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन समझ गए, और ऑप्शन उसी के थ्रू ही बना है। जब दो विभिन्न परिस्थितियों से जुड़े हुए विभिन्न तत्वों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कौन सा भूमिकाओं उत्पन्न पैदा होगा, व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो अब दिमाग इसमें जाएगा कि जब दो विभिन्न परिस्थितियों है, जुड़े हुए विभिन्न तत्वों एलिमेंट के बीच संघर्ष स्ट्रगल की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे कौन सा भूमिकाएं उत्पन्न पैदा होगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में यहाँ तो पहला नंबर बी पर आपको जाएगा, उसके बाद आदर्शवादी तो नहीं होगा, क्योंकि आपको इससे पहले बताए थे, है ना, कि भूमिकाओं को संघर्ष को कम करने के लिए तब यहाँ पे डी का ऑप्शन सही होता, है ना, आदर्शवादी भूमिका होता। तो पहला नंबर एक नज़र में दृष्टिकोण से देखिएगा, इसको रॉन्ग कर दीजिएगा। आइए आप आइए, मामला आया ए सी और बी में आया।
अब बी में आया तो बी भूमिकाओं ग्रहण, ना कि किसी चीज़ को हम जानते नहीं हैं बल्कि हम सीखने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं या सर्च करने का प्रयास करते हैं या उसके बारे में खोजते हैं, है ना? तो ये तो नहीं होगा, ठीक है? अब भूमिकाओं संघर्ष, हम बताएँ ना कि एक जज और कटघरे में उनका बेटा खड़ा है, उसके बारे में हम सज़ा के बारे में हम अपना बता रहे हैं कि हाँ, इतना-इतना सज़ा मिलना चाहिए, ये इसके आर्टिकल ये लगना चाहिए, ये फलाना दिस दैट, ठीक है? तो यहाँ पर भूमिकाओं संघर्ष नहीं होगा क्योंकि एक टाइम में 2 भूमिकाओं को निभाने की भुभाने की नि भुमानी भूमिकाओं को निभाने की संघर्ष को ही भूमिकाओं संघर्ष कहते हैं, ठीक है? सी नहीं होगा। आइए, ए आइए, परिस्थिति, परिस्थितियों तनाव। आप देखिए कि की पॉइंट देखिए, परिस्थिति जब आपको क्वेश्चन में देखिए, आपको एक चीज़ है, बता रहे हैं, यूसी नेट में आप देखिएगा कि जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो फर्स्ट में या तो मिडिल में या तो नेक्स्ट लास्ट में, है ना? आपका एक की पॉइंट होता है। की पॉइंट आप जब रट लेते हैं ना, तो 110% है कि नेट में जो है 10 से 12% जो है 110% आ ही जाता है, की पॉइंट से आता है। जैसे आकार की सिद्धांत किससे है या किसका है? तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा बस, आपको जो है रेड की ब्राउन का है ना? जैसे कि आप पूंजीवादी सिद्धांत किस समाजशास्त्रीय का है? फर्स्ट ना कार्ल मार्क्स बता दीजिएगा। आप जैसे बता देगा कि आपको कि क्या बोलते हैं, काइनेडिक ऑफ पोजिशंस किसका है? तो आप बस आप बता दीजिएगा माल्थस का है ना? और जैसे कि आप ये आकार की सिद्धांत हो गया, बाइंडिंग ऑफ पोजिशंस हो गया, है ना? तो नेक्स्ट आइए, जब ये परिस्थिति आप देख लेते हैं ना, की पॉइंट हो गया, परिस्थिति से परिस्थिति मार दीजिएगा, बस परिस्थिति तनाव हो जाएगा, ठीक है? ये की पॉइंट हो गया। की पॉइंट आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, कार्ल मार्क्स का, रेड की ब्राउन का, नोडल्स का, आपको हो गया गॉफमैन का, गॉर्फिंगल्स का, सब का हम देंगे आपको की पॉइंट। एक आपको एक लिस्ट दे देंगे की पॉइंट का, जो आपको लगातार आपको मतलब कि रटने में और समझने में आपको इम्पोर्टेंट भी होगा, और एग्जाम के हॉल के अंदर में आप बस एक बार एक दृष्टिकोण से देखिएगा और फिर सट से मार लीजिएगा, बस इसका तो बी होगा, इसका सी होगा, डी होगा, क्योंकि टाइम भी कम लगेगी। और टाइम किसको देना है? जो अंडरस्टैंडिंग सवाल है ना, उस पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है? आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कि समाजशास्त्रियों ने भूमिकाओं तनाव को विभागीकरण के रूप में बतलाया है, ठीक है? क्लासिफिकेशंस इसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, जैसे जीके जीएस पढ़ते हैं ना, सेम उसी प्रकार को आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे 50% समाजशास्त्र में क्या होता है, सोशियोलॉजी में, कि 50% आपको रटना पड़ेगा और 50% पर आपको जो है आपको अंडरस्टैंडिंग सवाल को मतलब कि जीके जीएस की तरह आपको जो है याद करना पड़ेगा, है ना? अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, 50% अंडरस्टैंडिंग और 50% आपको जीके जीएस की तरह आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, नहीं बैलेंस लेके चलिएगा तो आपको नेट क्या जीआरएफ तक नहीं निकल पाएगी और बिहार का बैट तो भी नहीं निकल पाएगी, है ना? और न जाने आपका ऑल द स्टेट सेट पे भी एग्जाम होती है, वो भी आपको मुश्किल है निकलना, ठीक है? आइए, पहला है ऑप्शन आपका आर के मटन, ठीक है? बी हो गया आपका जीएच मीट हो गया, और आपका सी हो गया कॉजर हो गया, और आपका हो गया डी हो गया आपका पार्सन्स हो गया, ठीक है? आप देखिए कि यहाँ पूछ रहा है सवाल, सवाल पे जाना है, उसके बाद आंसर पे आना है ना? किस समाजशास्त्र ने भूमिकाओं तनाव विवाहीकरण के रूप में बतलाया है, ठीक है? क्लासिफिकेशन के रूप में बताया है। आप देखिए, यही आपका हो गया, क्या हो गया? की पॉइंट। इससे पहले बताए थे, नेक्स्ट बताए थे आपका की पॉइंट, परिस्थिति, जब परिस्थिति हो तो फिर आपका लग जाएगा परिस्थिति तनाव हो जाएगा, की पॉइंट। नेक्स्ट में भी की पॉइंट आ गया ना? किस समाजशास्त्रियों ने भूमिकाओं तनाव को विभागीकरण